जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक यूनिवर्सिटीज़ रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज हम डीएचए गुजरांवाला की साइट पे खड़े हैं। जिस पोजीशन पे मैं खड़ा हूँ, जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, ये 156 फीट रोड है। ये डिवाइडर रोड है जो कि हमारा जी सेक्टर और एल सेक्टर के इन बिटवीन है। ये सामने देख सकते हैं, ये G4 का सेक्टर है, ये उसका 156 फीट रोड है। और जिस पॉइंट में मैं खड़ा हूँ और ये हमारा राइट साइड पे एल सेक्टर है। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है नॉन पोजेशन सेक्टर। पोजेशन सेक्टर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये जो डिवाइडर रोड इसको डिवाइड कर रहा है हमारे सेक्टर्स को। ये सामने हमारे पोजेशन सेक्टर है, सेक्टर G3 G4। ये कनाल के सेक्टर्स हैं। और यहाँ पे देखें, कटिंग फिलिंग्स रोड्स, कारपेटेड रोड्स, यहाँ पे हमारा सीवरेज का इंतजाम सारा। और अंडरग्राउंड आपने देखा होगा, वहाँ पे गैस के भी पाइपलाइन बिछा रहे हैं। तो ये सारा डेवलप हो चुका है। अब बात कर लेते हैं हम नॉन डेवलप सेक्टर की, जो कि हमारा एल सेक्टर है। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमारा एल सेक्टर में क्या पोजीशन है। आइए मैं आपको एल सेक्टर की पोजीशन दिखाता हूँ कि ये हमारा एल सेक्टर है, सेक्टर एल। ये बिल्कुल ही G4 की फ्रंट साइड पे हमारा L1 10 मरले का सेक्टर है, ये कॉर्नर वाला। और ये हमारा L2 वाला सेक्टर है। ये L2 वाला सेक्टर है। L2 वाले सेक्टर में देखें आप, जिन भाइयों के यहाँ पे प्लॉट्स फॉल कर रहे हैं, ये हमारा कटिंग एंड फिलिंग्स का काम हो रहा है इस टाइम पे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये सोचा जा रहा था कि ये मैक्सिमम कुछ 6-8 माह में ये डेवलप कर देंगे। ये है कि इसको भी 1 साल रिक्वायर्ड है डेवलपमेंट होते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देखे काम अभी होने वाला है। लेकिन इस टाइम पे मैं थोड़ा सा आपको कंपैरेटिवली चीज़ों को बताता जाऊं कि जैसे ही हमारा सेक्टर जी का इन्होंने पोजेशन हैंड ओवर किया है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है जी सेक्टर में 10-10 15-15 लाख का डिफरेंस क्रिएट हुआ था। और जब प्लॉट हमारा 1 करोड़ 5 लाख का था जी सेक्टर में, तो एल सेक्टर में हमारा प्लॉट था 70 लाख का। अभी देखा जाए, जी सेक्टर में भी प्लॉट्स के रेट थोड़े नीचे आए हैं, लेकिन एल सेक्टर के प्लॉट के रेट्स ऊपर चले गए। इसका सबसे बड़ा रीजन बिहाइंड द सीन ये है कि जो नॉन पोजेशन सेक्टर है, लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं। उनके मूव करने की वजह यह है, जैसे ये थोड़ा थोड़ा डेवलप होता जाएगा तो इसमें हमारा प्रॉफिट जो सा गेन करता जाएगा। ये हमारे बहुत ही अच्छे सेक्टर हैं L2, और ये हमारा L3 है। और इसके सामने साइड पे हमारा 200 फीट के रोड्स बनेंगे। और ये मैं आपको बताता जाऊं, इस टाइम पे जैसे ही हमारा बैलेट हैंड ओवर किया था, लोगों के प्लॉट्स बने थे, तो इन सेक्टर का मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, एम सेक्टर और एल सेक्टर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एम सेक्टर की थोड़ी बताऊंगा उसके अबाउट। अगर मैं डीएचए गुजरांवाला में देखूं, तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग सेक्टर हमारा पोजेशन सेक्टर सीजी जा रहे हैं। लेकिन फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हमारा एम सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है। और जो हमारा फ्यूचर सेक्टर आने वाला सेक्टर डी, जो कि इन बिटवीन हमारा बन रहा है इसकी सराउंडिंग में, वो भी मैं आपको जंक्शन वाला सेक्टर बताऊंगा। वो भी बहुत अच्छा सेक्टर है। और इसका बताता हूँ, जैसे बैलेट हैंड ओवर हुआ तो हमारा जी सेक्टर, एल सेक्टर, एम सेक्टर में कनाल के प्लॉट्स फॉल किए। लेकिन सबसे ज्यादा जो रेट्स एक ट्रेंड वाला सेक्टर बना था, वो सेक्टर एम था। वहां पे प्लॉट हमने 1 करोड़ 45 लाख तक सेल किए हुए हैं। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम, जाहिर सी बात है, डीएचए गुजरांवाला के पास जो लैंड थी, ये वाली लैंड इनके पास मौजूद थी, तो इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम किया। जितनी इनके पास लैंड थी, उन्होंने विद इन 6 मंथ 8 माह में इसको कंप्लीट कर दिया, और साथ ही पोजेशन हैंड ओवर भी कर दिया। अभी ये भी लैंड अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 3-4 माह में इन्होंने कटिंग फिलिंग्स और ये रोड्स भी कच्चा कच्चा कह रहे हैं। तो इसके बाद सब ग्रेड सब बेस की लेयर्स को बिछा के तो कॉर्पोरेटिव रोड्स यहाँ पे भी रेडी हो जाएंगे। ये भी इंशाल्लाह विद इन 6 to 8 मंथ तक ये भी अच्छा सेक्टर बन जाएगा। उसके बाद हमारी पोजीशन थोड़ी सी क्लैरिटी आती जाएगी, जो कि सबसे बड़ा हमारा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि जो मोस्टली लोग पूछ रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक बैलेटिंग की न्यूज़ होती है, एक पोजेशन की न्यूज़ होती है, या अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट्स आ रहा होता है, अपकमिंग न्यूज़ आ रही होती है, तो सारे क्लाइंट्स की ये कोशिश होती है कि इसमें क्या नया होने वाला है। अभी आफ्टर इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि इसमें क्या बेटरमेंट आ सकती है। देखें, बेटरमेंट जैसे ही पोजेशन हैंड ओवर किया था, तब भी थोड़ी बहुत बेटरमेंट आई थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी आई, स्लाइट बेटरमेंट आई थी। अब तो उनके पास एक ही रास्ता होता है कि अपना रियल एस्टेट सेक्टर में कोई अच्छी से अच्छी कोई टैक्सेस में रिलीफ देना, या उससे एमनेस्टी स्कीम में रिलीफ देना। उसके बाद आपका रियल एस्टेट सेक्टर बूस्ट करेगा। आफ्टर इलेक्शन इंशाल्लाह ताला सिचुएशन मुझे थोड़ी पॉजिटिव लग रही है, तो उम्मीद है कि आफ्टर इलेक्शन में चीज़ें सारी बेटरमेंट की तरफ जाएगी। तो ये मेरा पर्पज़ था एल सेक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करने का, कि लोग यहाँ पे नॉन पोजेशन सेक्टर में अभी मूव कर रहे हैं। कि वही लोग मूव कर रहे हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने घर बनाना, वो जी सेक्टर में है।
क्योंकि जी सेक्टर में प्लॉट आपको बड़ा नॉर्मल रेट पे मिल रहा है। एल सेक्टर में आपको पता है रेट्स जो जा रहा है 75 लाख से लेके 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख तक वो प्लॉट है जो आपको 200 फीट के ऊपर मिल जाते हैं। और 75 L6 में आपको मिल जाता है। L5 या L4 वाली पट्टी में आया तो 80 से 85 लाख तक आपको प्लॉट मिल जाता है। और कॉर्नर आपको पता है 1 करोड़ तक मिल जाता है। कोई पावर फेसिंग यहाँ पे प्लॉट है 1 करोड़ 5-10 लाख तक मिल जाता है, 1 करोड़ के अराउंड। तो ये सारे रेट्स हैं। तो ये मेरी वीडियो बनाने का पर्पज था एल सेक्टर के अबाउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान।